सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड 2000। आप कह सकते हो कि जो भी आपका 2018 बैच से प्रशिक्षु हुए या फिर 2019 बैच के प्रशिक्षु हुए, वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें ताकि जो उनकी तैयारी है बहुत ही बेस्ट तरीके से हो और उसमें अच्छे मार्क्स भी आए। आज का हमारा यही टॉपिक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि किस तरीके से हम एक मंथ में अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या पूरा हम क्या करें और क्या न करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हर एक प्रशिक्षु जो अपनी तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से वो करें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आपका सेकंड सेमेस्टर हुआ या फोर्थ सेमेस्टर हुआ, ठीक है, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके जितने भी एक मंथ के डे हैं, हर एक सब्जेक्ट पे आप चाहे 10 मिनट का ही टाइम क्यों ना हो, लेकिन आपको हर एक सब्जेक्ट पर टाइम देना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा ये सब्जेक्ट टफ है तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन इससे क्या होता है ना, जो आपका सब्जेक्ट इजी होता है, जिसको आप इजी वे में ले लेते हो, तो वही बाद में दिक्कत करता है, क्योंकि आपने उसको इजी समझकर उसको पढ़ा नहीं, और जो ज़्यादा आपने पढ़ा क्योंकि आपको जो कठिन लगा उसको आपने पढ़ा। तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो सब्जेक्ट होता है और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, केवल अगर आप उसी को पढ़ेंगे तो फिर जो आपका नेक्स्ट जो इजी आपको सब्जेक्ट लगता है तो बाद में बहुत ही दिक्कत करता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट जो इजी लगता है उसके लिए 5 मिनट या 3 मिनट का ही आप टाइम दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके लिए 1 घंटे 2 घंटे का आप टाइम दो, लेकिन उसके लिए 10 मिनट 15 मिनट का तो रिवीजन आपको करना ही करना है। और जो टफ है उसके लिए आप 1 घंटे का टाइम दो, 2 घंटे का टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो पहला लाइन क्लियर हो गया होगा कि आपको एक दिन में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट पे टाइमिंग देना होगा। क्लियर। अब यहाँ भी हम बात करते हैं कि आप क्या पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें, क्या सीरीज से सही रहेगा, क्या अब नोट्स हम बना सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब मैं दूंगी कि आप पढ़ें। तो फ्रेंड, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन आते हैं, तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप सिलेबस से बाहर जाकर पढ़ने लगेंगे तब तो उसको, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप सिलेबस से बाहर जाकर पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा, जो आपका सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, जिसमें जौन सा टॉपिक है, उसी को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। क्लियर। किस तरीके से पढ़ें, अब यहाँ पे क्या हम सीरीज से पढ़ें या नोट्स बनाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला तो आप सभी का यही कमेंट्स रहता है हमेशा, कभी भी हम कई बार ही आप सभी को बता चुके हैं, लेकिन आपका जो डाउट्स रहता है वो कभी खत्म ही नहीं होता। खत्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो पवन सीरीज है और राजन सीरीज है, इसी दो में लड़ाई होता है कि कौन सा सीरीज बेस्ट है, क्या राजन सीरीज बेस्ट है या फिर पवन सीरीज बेस्ट है। तो अगर हम वोटिंग कहने को कहें ना, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो संख्या रहेगी, अगर हम 100 में से कहें तो इधर जो होगा, यहाँ पे पवन सीरीज है और इधर राजन सीरीज है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो संख्या आएगी पवन सीरीज की आएगी 60% और राजन सीरीज की भी आएगी 40%। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसमें भी 60% सहमत है और इसमें भी 40%। तो इस तरीके से जो सीरीज आपको आसानी के साथ समझ में आता है, जिस सीरीज से, आप उसी सीरीज से तैयारी कीजिए। क्लियर। आई होप कि आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर आपको पवन सीरीज से बहुत ही आसानी से समझ में आता है तो आप पवन सीरीज से तैयारी कीजिए। अगर आपको राजन सीरीज से क्वेश्चन आता है तो आप उससे, क्योंकि अगर हम कहें ना, राजन और पवन सीरीज में जो क्वेश्चन है वो सेम एक ही जैसे हैं। क्या उसमें किस तरीके से डिफरेंट है,
जिस तरीके से आपने जैसे कोई पेपर होता है, फॉर एग्जांपल आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, हर एक पेपर का जो नंबर वाइज रहता है वो इधर उधर करके देता है। सेम उसमें भी है, राजन सीरीज हो गया, पवन सीरीज में इधर उधर करके दिया है, तो जो क्वेश्चन उसमें है वही क्वेश्चन उसमें है। तो आई होप कि आपके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आप पवन सीरीज से तैयारी करो तो भी बेस्ट, राजन सीरीज से तैयारी करो तो भी बेस्ट, कोई उसमें लड़ाई करने वाली बात तो है ही नहीं। अब चलिए हम बात करते हैं, क्या अब आप नोट्स बना सकते हो या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट्स अगर मैं बनाने को कहूं तो जितने भी ग्रामर जो कि इंग्लिश है, ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो आपका इंग्लिश ग्रामर होता है, ठीक है, क्योंकि दो आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट, या अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट है ना, आपका इंग्लिश हो गया और आपका मैथ हो गया, इसका तो आपको नोट्स बनाना ही होगा। या आप कह सकते हो नोट्स क्या आप बनाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। जो ग्रामर है उसका ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। जो मैथ है उसी के अकॉर्डिंग, जितनी भी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर एक क्वेश्चन आपने देखा तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। इस तरीके से जो आपका इंग्लिश है, जो मैथ है, इसका प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। और अगर हम अदर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे प्रारंभिक शिक्षा हो गया, वर्तमान भारतीय हो गया, साइंस हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है इसको आप सिंपल नॉर्मली पढ़ लीजिए ना, राजन सीरीज से, पवन सीरीज से, कुछ भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें जो राजन सीरीज हो गया या फिर पवन सीरीज या शांति का नोट्स हो गया, वो नोट्स के ही थ्रू दिया होता है, ठीक है, एक प्रकार का वो नोट्स होता है। जैसे बुक होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा दिया होता है, सो वहां पे क्या होती है, नोट्स बनाने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हो, अगर आप पेन लेकर हाईलाइट कर देंगे कि मुझे इतना ही याद करना है, तो नोट्स बनाने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है ना। तो आप नोट ना ही बनाए हैं तो बेटर है। लेकिन जो इंग्लिश है, ग्रामर है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप सभी को प्रैक्टिस करना होगा। और फ्रेंड्स, अगर हम वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उसमें जितने भी डेट हैं उसको एक अलग सेपरेट मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट है, किस कब क्या किस तरीके से हुआ, क्योंकि उसमें ज्यादा किसकी स्थापना किसने किया, जो सामाजिक अध्ययन है, ठीक है। तो इस टॉपिक से हम एक सेपरेट अलग अलग वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, उसका हमने नोट्स बनाया, हम जल्दी आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपके जो भी टॉपिक थे, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस तरीके से पढ़े, कौन सा सीरीज सही रहेगा, क्या नोट्स बनाना सही होगा या नहीं, आई होप कि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी शुरू में ही बताया कि हर एक सब्जेक्ट पर डेली आप सभी को टाइम देना है, ठीक है। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन आप सभी करें, क्योंकि अगर आप सिलेबस से बाहर, बहुत सारे प्रशिक्षु जैसे मैंने अभी बताया कि कहते हैं सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आता है, तो आप उस पे ना जाए। जो आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, आपका नंबर अच्छा आएगा, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका स्थान आप सभी को देना होगा प्रीवियस पेपर। 2015 प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिए, 2016, 2017, 2018। अगर आप इन सभी पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो आपका मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से आपके पेपर, हमने पहले भी आप सभी को बताया, जैसे इंग्लिश हो गया, हमने पहले उसी के 2017 के अकॉर्डिंग देखा क्या किस तरीके से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमने देखा कि ग्रामर से 80% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अप्रोच हो गया, ठीक है, मेथड्स हो गए, लेटर, क्योंकि लेटर जो है ग्रामर में ही आता है। तो इन टॉपिक से हमने देखा कि उसी के अकॉर्डिंग आप सभी अपना प्रिपरेशन भी करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट के, जितने भी आपके प्रीवियस पेपर है, उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। प्लस ये भी ध्यान दीजिए कि जब आप एक प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप कितना टाइमिंग ले रहे हो, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बिना देखे क्वेश्चन लिखना है। सबसे पहले तो मैंने आप सभी को यही बताया कि आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए। आपने इस क्वेश्चन का तैयारी किया, ठीक है,
जैसे आप पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो 2015, 2016, 2017, 2018, और मैं आप सभी को वीडियो भी प्रोवाइड कर रही हूँ 2018 और 2017 का। मैंने आई थिंक सभी सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर दिया। 2018 मैथ प्रीवियस पेपर वो भी हमने प्रोवाइड कर दिया, और आज हम 2015 का मैथ प्रीवियस पेपर रात के 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो और गाइस मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि जितना हो सके मेरे से जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मैं आप सभी को सॉल्व करके और उसका वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूं, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स जो 2019 बैच के प्रशिक्षु है ना, उनको सेकंड सेमेस्टर में अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो प्रथम सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, बट अगर सेकंड सेमेस्टर में ही अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा, प्रथम सेमेस्टर में मार्क्स जो है वो भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा। सो जो अपना प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए। आई होप कि आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आप क्या करें, तो यहाँ पर अब एक बार पूरा हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज देखें। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम चैप्टर वाइज आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको एग्जाम के टाइम तक पूरा जितनी भी, अभी तो मैं आपको क्लासेस टाइम पे नहीं दे पा रही हूँ, बट अब मेरा पूरा प्रयास होगा कि जितने भी क्लासेस टाइम है जो आप सभी को हम क्लासेस टाइम टेबल भी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे कि क्या पूरा क्लासेस, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी कि किस क्लास में कौन सा टाइमिंग और किस तरीके का। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी की बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी सीरीज है, पवन सीरीज हो गया, राजन सीरीज हो गया, इसको आप सॉल्व करवा दीजिए। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको 1 या 2 पार्ट में ही पूरा उसको खत्म कर दे, और चैप्टर वाइज, क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज अपना प्रिपरेशन करते हो तो बहुत ही बेस्ट माना जाता है और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। और क्योंकि जो पवन गाइड्स है ना उसमें बहुत ही अच्छे से चैप्टर वाइज दिया है। ठीक, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को हम प्रोवाइड करें, ताकि जो आपकी तैयारी है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो आपका मतलब उसी पे फोकस करें चैप्टर वाइज। ठीक है, और जितने भी आपके सीरीज है, जैसे मैंने अभी बताया कि 1 से 2 पार्ट में हम जितने भी सीरीज है उसको, जितने भी सब्जेक्ट है उसको हम प्रोवाइड पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है, जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है उसी अकॉर्डिंग से आप सभी को अपनी जो प्रिपरेशन है करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, 27 दिन का टाइम, आप अभी 27 दिन तो क्या, अभी तो कम ही हो गया, 25 से 26 दिन आपके पास टाइम है। 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम, और 4th सेमेस्टर का एग्जाम 9 नवंबर से। सो अभी आज 9 अक्टूबर है, तो आपके पास टाइम ही कहाँ बचा, टाइम कहाँ बच रहा है। सो देखिए 25 दिन का अगर टाइम है, अगर आप अपना अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको अपना एक टाइम टेबल फिक्स करना होगा, या फिर हमने जिस अकॉर्डिंग, या आप सभी को पता है टाइम टेबल जो हमने सेट किया है, अगर क्योंकि हर किसी के टाइम पे कुछ अलग अलग वर्क्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं। तो फ्रेंड्स सबका टाइम टेबल तो मैं नहीं जानती हूँ कि कौन से टाइम आप कौन सा वर्क करते हो, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, एक अपना टाइम टेबल निकालना होगा। और 25 दिन में आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इतना भी नहीं पढ़ा है, तो फ्रेंड्स अभी से भी आपका 80% मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि जो आप अपनी तैयारी है वो कितना कर रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें 1 या 2 सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको 1 या 2 सब्जेक्ट कर देंगे और पूरा खत्म। 7 सब्जेक्ट है और 7 पे टाइम देना होगा, और 7 में ये होता है कि आपको अनिवार्य नंबर लाना होता है। अभी आप देख सकते हो जो बैंक प्रशिक्षु हैं उनके साथ इतना ज्यादा गलत हो रहा है कि आप खुद ही एक बार देखिए। क्या आप उस तरीके से जिस तरीके से वो अभी इस टाइम झेल रहे हैं, जो उनके सामने जो परिस्थिति है, क्या आप उस परिस्थिति का सामना करना चाहते हो, या फिर इधर यानी जो आपका अच्छे मार्क्स आए, अगर आप 25 दिन, ज्यादा टाइम है, 25 दिन थोड़ा आप जग जाएंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, जब आपका पेपर खत्म हो जाए तब आप अच्छे से नींद लीजिएगा, लेकिन अभी आप 25 दिन में आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। सो प्लीज गाइस, जितने भी सब्जेक्ट है उस पर अपना टाइमिंग दीजिए। ठीक है, और जो भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप पढ़िए। ठीक, क्योंकि आप सीरीज पढ़ लेते हो
और एक बार मैं जैसे आप वीडियोस देख लेते हो तो इससे क्या होता है ना, मतलब कॉन्फिडेंटली 1 से 2 बार आपने वो वीडियो देखा और याद हो जाता है। अब मैथ और ग्रामर की मैंने बात किया तो आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मैथ आप उस तरीके से पढ़ के या इसी तरीके से नहीं आ सकता, उसका प्रैक्टिस करना होगा। ग्रामर का भी प्रैक्टिस करना होगा, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण सॉल्व करने होंगे। एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ठीक है। किसी एक सेंटेंस को एक वर्ड्स में कैसे बताएं, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना। अप्रोच हो गया, मेथड, इसमें हमने आपको सेपरेट वीडियो में भी पूरा प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अपना एक टाइम टेबल आप बनाइए और 25 दिन आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक। तो मुझे आपसे भी कोई यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। अगर आपके अभी भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो। पहले तो आपके ये डाउट्स थे कि प्रथम सेमेस्टर पढ़े या सेकंड सेमेस्टर पढ़े, फोर्थ सेमेस्टर पढ़े या थर्ड सेमेस्टर पढ़े, लेकिन अब आपके सामने कोई भी डाउट्स नहीं है। आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करें और जो प्रशिक्षु हैं वो फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर करें। और देखिए फ्रेंड्स, हम अगली वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि आपको अपने कॉपी में किस तरीके से लिखना है। पूरा आप सभी को हम लाइव डेमो दिखाने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मैं पूरा प्रोवाइड करूंगी कि आप सभी को किस तरीके से, क्योंकि आपने सुना भी होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका अगर पहला पेज अच्छा होता है तो जो नंबर देने वाला होता है, जो आपका कॉपी चेक करता है, वो उसी के अकॉर्डिंग नंबर भी देता है। सो आई होप आप चिंता न कीजिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे जो भी हमने आज के इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दिया, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।